तो बच्चों, आशा करती हूँ आप सभी जो हैं अपने घरों पर स्वस्थ होंगे। हमने अपनी हिंदी की क्लास में जो है अपने थर्ड चैप्टर की शुरुआत की हुई है, जो कि अभिव्यक्ति माध्यम बुक का है। उसमें कल जो है आपने विशेष लेखन की भाषा शैली की थी कि उसकी भाषा कैसी होनी चाहिए, किस तरह की शैली में जो है वो लिखा जाता है। और विशेष लेखन को जैसे आपने पढ़ा था कि उसकी कोई शैली भी निश्चित नहीं है। तो आज हमारा टॉपिक है विशेष लेखन के क्षेत्र। तो क्या है विशेष लेखन? कई विशेष लेखन के जो हैं कई क्षेत्र हैं, कोई एक क्षेत्र निश्चित नहीं है। आमतौर पर रोज़मर्रा की रिपोर्टिंग और बीट को छोड़कर वैसे तो सभी क्षेत्र जो है विशेष लेखन के दायरे में आते हैं। सभी विषयों पर जो है बीट रिपोर्टिंग की विशेष लेखन जो है किया जाता है, जिसमें अलग अलग से विशेषज्ञता की ज़रूरत होती है। मतलब अपने विषय की संपूर्ण जानकारी आवश्यक होती है। लेकिन समाचार पत्रों और दूसरे माध्यमों में खेल, कारोबार, सिनेमा, मनोरंजन, फैशन, स्वास्थ्य, विज्ञान, पर्यावरण, शिक्षा, जीवन शैली और रहन सहन जैसे विषयों को आजकल जो है विशेष लेखन के लिहाज से ज़्यादा महत्व मिल रहा है। इसके अलावा रक्षा, विदेशी नीति, राष्ट्रीय सुरक्षा और विधि यानी कि कानून जैसे कई क्षेत्रों में जो है विशेष रिपोर्टिंग को प्राथमिकता दी जा रही है। मतलब विशेष रिपोर्टिंग जो है वो अलग अलग कई क्षेत्रों पर की जाती है, उसका कोई एक क्षेत्र निश्चित नहीं है। भिन्न भिन्न क्षेत्रों पर, भिन्न भिन्न विषयों पर जो है विशेष लेखन किया जा सकता है। विशेष लेखन के लिए जब हम विशेषज्ञता की बात करते हैं तो उससे अभिप्राय यह नहीं होता कि उसके उस अर्थ में विशेषज्ञ है जिस अर्थ में एक प्रोफेशनल अर्थशास्त्री, यानी कि अगर कोई व्यक्ति अर्थशास्त्री है तो वही जो है आर्थिक मामलों को अच्छी तरह से निपटा सकता है, और वो अर्थशास्त्री जो है आर्थिक मामलों का विशेषज्ञ होता है। या कोई वरिष्ठ सैनिक अधिकारी या सैन्य विज्ञान में डॉक्टरेट रक्षा मामलों का विशेषज्ञ होता है। हालांकि हाल में वर्षों में मीडिया में ऐसे विशेषज्ञ पत्रकारों की जो तादाद है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, जो अर्थशास्त्र या पर्यावरण विज्ञान या MBBS जैसी प्रोफेशनल और उच्च डिग्री लेकर जो है पत्रकारिता के क्षेत्र में शामिल हुए हैं। पत्रकारिता में विशेषज्ञता का जो अर्थ है वो थोड़ा सा अलग होता है। यहाँ विशेषज्ञता से हमारा तात्पर्य एक तरह के पत्रकारीय विशेषज्ञता से है, यानी कि जिस क्षेत्र से संबंधित या जिस विषय से संबंधित हम समाचार लिख रहे हैं, हमें उस विषय का जो है संपूर्ण ज्ञान होना चाहिए, उसकी संपूर्ण जानकारी हमें होनी चाहिए। पत्रकारिता विशेषज्ञता का अर्थ है कि व्यावसायिक रूप से प्रशिक्षित न होने के बावजूद उस विषय की जानकारी और अनुभव के आधार पर अपनी समझ को इस हद तक विकसित करना कि उस विषय या क्षेत्र में घटने वाली जो सभी घटनाएं हैं, जो मुद्दे हैं, उन्हें आप सहजता से जो है उनकी व्याख्या कर सकते हैं और पाठकों के लिए भी सही मायने में उनका अर्थ स्पष्ट कर सकते हैं। कैसे हासिल करें विशेषज्ञता, यानी कि किसी विषय से संबंधित विशेषज्ञता जो है वो कैसे हासिल की जा सकती है? तो सबसे पहले तो क्षेत्र कौन कौन से हैं, जैसे खेल हो गया, विज्ञान हो गया, कृषि हो गया, विदेश हो गया, रक्षा, पर्यावरण, शिक्षा, स्वास्थ्य, फिल्म, मनोरंजन, अपराध, सामाजिक मुद्दे, कानून आदि जो है पास पड़ोस, करियर, ये क्षेत्र है जिन पर विशेष रिपोर्ट जो है तैयार की जा सकती है। अब है कैसे हासिल करें विशेषज्ञता, कि किसी विषय पर विशेषज्ञता महारत जो है वो कैसे हासिल किया जा सकता है। आजकल पत्रकारिता में जो है जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स बस मास्टर ऑफ नन, मतलब सभी विषयों की जानकारी लेकिन खास विषयों में विशेषज्ञता नहीं। मतलब क्या है कि पत्रकारिता के क्षेत्र में जो है जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, क्या ट्रेड्स चल रहा है, मास्टर ऑफ नन, सभी विषयों का ज्ञान होना लेकिन किसी एक विषय में विशेषज्ञता नहीं है की बजाय जो है मास्टर ऑफ वन, यानी कि किसी एक विषय की विशेषज्ञता ज़रूरी है।
आजकल का मनुष्य क्या सोचता है कि मुझे जो है सभी विषयों का ज्ञान होना ज़रूरी है, परंतु पत्रकारिता के क्षेत्र में ऐसा नहीं है। सभी विषयों का मास्टर होने की बजाय जो है हमें किसी एक विषय की संपूर्ण जानकारी होनी आवश्यक है। उसी की मांग जो है सबसे ज़्यादा पत्रकारिता के क्षेत्र में की जाती है। तो सवाल उठता है कि आप किसी भी विषय में विशेषज्ञता कैसे हासिल कर सकते हैं। इस सिलसिले में सबसे ज़रूरी बात यह है कि आप जिस भी विषय में विशेषज्ञता हासिल करना चाहते हैं उसमें आपकी वास्तविक रुचि होनी चाहिए। इसके साथ ही अगर आप उस विषय में विशेषज्ञता हासिल करना चाहते हैं तो अच्छा यही होता है कि जो उच्चतर माध्यमिक और स्नातक यानी कि जो ग्रेजुएशन लेवल होता है आप उसी से जुड़े हुए सभी विषय अपनी उन कक्षाओं में पढ़ें। पत्रकारीय विशेषज्ञता हासिल करने हेतु एक तो आपको अपनी रुचि के अनुसार अपने विषयों का चयन करना होता है, तभी आप पत्रकारीय विशेषज्ञता हासिल कर सकते हैं। और उन विषयों से संबंधित जो है हमें खूब सारी किताबें भी पढ़नी चाहिए। विशेष लेखन के क्षेत्र में सक्रिय लोगों के लिए खुद को अपडेट रखना जो है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसके लिए उस विषय से जुड़ी हुई खबरों और रिपोर्टों की जो कटिंग करके हमें एक फ़ाइल बना लेनी चाहिए ताकि हम उस क्षेत्र में विशेषज्ञता हासिल कर सकें। साथ ही उस समय के प्रोफेशनल विशेषज्ञों के जो लेख हैं और विश्लेषणों की जो कटिंग है उन्हें भी सहेज कर जो है हमें रखनी चाहिए। इस तरह से आपको उस विषय की जितनी संभव हो संदर्भ जानकारी को इकट्ठा करके रखना चाहिए। इसके अलावा उस विषय का जो शब्दकोश है और एनसाइक्लोपीडिया भी आपके पास होना चाहिए। एनसाइक्लोपीडिया जो है जिसमें उस विषय से संबंधित संपूर्ण जानकारी दी होती है। इन सभी रूटीन आदतों के अलावा जो है विशेष लेखन के लिए सबसे ज़रूरी बात है कि गिद्ध की दृष्टि और पक्का इरादा होना चाहिए। यानी आप अपने विषय पर प्रकाशित सभी चीज़ों को खोज कर पढ़ें और घर पर ही इन पर लिखने का अभ्यास करें ताकि आपकी भाषा शैली में भी सुधार आ सके। एक पत्रकार की विशेषज्ञता उसके सूत्रों व स्रोतों पर निर्भर करती है। क्या है कि जिस विषय में आप विशेषज्ञता हासिल करना चाहते हैं उससे जुड़े सरकारी गैर सरकारी संगठनों और संस्थाओं की सूची जो है उसकी वेबसाइट का पता, टेलीफ़ोन नंबर, उसमें काम करने वाले विशेषज्ञों का नाम, फ़ोन नंबर अपनी डायरी में जो है ज़रूर रखना चाहिए। दरअसल एक पत्रकार की विशेषज्ञता काफ़ी हद तक उसके अपने सूत्रों और स्रोतों पर निर्भर करती है। जैसे अगर आप आर्थिक विषयों पर विशेषज्ञता हासिल करना चाहते हैं और आपके पास परिचित अर्थशास्त्रियों और बाज़ार विशेषज्ञों के नाम और फ़ोन नंबर हैं तो आप उनसे बातचीत करके जो है किसी घटना, फैसले या नीति के विभिन्न पहलुओं को समझ सकते हैं। ये तो यहाँ आपको एक आर्थिक मामले का उदाहरण दिया है। अगर आप विज्ञान के क्षेत्र में रिपोर्ट लिखना चाहते हैं तो जिस विषय पर आप रिपोर्ट लिख रहे हैं उससे संबंधित जुड़े हुए सभी व्यक्तियों का जो फ़ोन नंबर है वो आपके पास होना चाहिए ताकि समय समय पर क्या परिवर्तन हो रहा है, क्या बातें ज़रूरी हैं, उन बातों का आप वर्णन कर सकते हैं। इस तरह आप अपनी रुचि के क्षेत्र या विषय में विशेषज्ञता विकसित कर सकते हैं। लेकिन एक बात जो है आपको अवश्य याद रखनी चाहिए कि विशेषज्ञता एक दिन में नहीं आती है। विशेषज्ञता एक तरह से जो है हमारे अनुभव और सीखने पर निर्भर करती है। उस विषय में निरंतर जो है हमें दिलचस्पी रखनी होती है और अपने आप को जो है सक्रिय बनाकर रखना होता है, तभी हम उस क्षेत्र के जो है विशेषज्ञ बन सकते हैं।